राजेश राम, कृष्णा लवरू, पप्पू यादव, इन लोगों ने मिलकर के बिहार कांग्रेस का हार कराया है। और आज संगठन सृजन के नाम पर जो लूट मचा हुआ है, पप्पू यादव का देखिए, उनका डबल फेस है। अच्छा, वो चेहरा दो है उनका, सामने कुछ पीछे कुछ। आज कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया। हाँ। तो कांग्रेस ने आपको टिकट कैसे दिया इतने लोगों के, आपके अनुशंसा पे, जन अधिकार पार्टी से, और आपके लोगों को पार्टी में ला करके कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो और झूठ जो है साथ साथ चलते हैं। दोनों एक इंजन के दो पहिए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सर, पहले तो ये बताइए। प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप पार्टी में नहीं हैं, आप कहते हैं आप हैं, ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जन अधिकार पार्टी के स्लीपर सेल को हटाया नहीं जाएगा कांग्रेस से, तब तक ये घालमेल चलता रहेगा। मैं शीर्ष नेतृत्व को आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने का काम करें। 2-3 जल्दी कुछ बदलाव देखने हो कांग्रेस में, तो क्या आप अपने हिसाब से देखना चाहेंगे? क्या हो जाना चाहिए? जल्दी बता दीजिए 2-3 बदलाव। कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है। देश की आजादी में हमने अपना योगदान दिया है। बिहार में जब जरूरत पड़ा है तो कांग्रेस उठ खड़ी हुई है और आंदोलन किया है। आज उस आंदोलन करने वाली पार्टी को इन्होंने कमजोर कर दिया है। सोशल मीडिया पे लाइव आके पप्पू यादव बहुत परेशान दिखे। कारण था कि भाई साहब, उनको कांग्रेस वाले पूछ ही नहीं रहे। 2 साल हो गया सर, उनको कोई भाव नहीं दे रहा। और आदित्य पासवान जी का कहना है कि कांग्रेस में कुछ और ही चल रहा है। 2-4 लोगों ने कांग्रेस का पूरा माहौल बिगाड़ दिया है और अभी जो कुछ चल रहा है इसके ऊपर इनका अपना एक ओपिनियन भी है। हालांकि इनको लेके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका मानना है कि ये पार्टी में नहीं है, जबकि इनका मानना है कि ये पार्टी में है। अभी क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है सर, पहले तो ये बताइए। प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप पार्टी में नहीं हैं, आप कहते हैं आप हैं, ये क्या है? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी और झूठ सरपट साथ दौड़ते हैं। अच्छा। समझ लीजिए, बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को यह जानना चाहिए कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो और झूठ जो है साथ साथ चलते हैं। दोनों एक इंजन के दो पहिए हैं। अनुशासन समिति, जो बिहार की अनुशासन समिति है, वो जो जिस तरह से बना है वही गलत है। और केंद्रीय अनुशासन समिति जो इस पे फाइनल यस करती है, अगर यहां से कोई अनुशंसा जाता है निलंबन का, तो केंद्रीय अनुशासन समिति उसको यस करेगी, तभी वो मान्य होगा। तो केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष तारिक अनवर साहब हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया था अपना कि ये निलंबन जो है ये फर्जी है और किसी का भी कोई निलंबन बिहार कांग्रेस का 2025 के चुनाव के बाद नहीं हुआ है। तो ये साबित करता है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो मीडिया के सामने लगातार झूठ का प्रचार कर रहे हैं। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं? नहीं, पप्पू यादव का देखिए, उनका डबल फेस है। अच्छा, वो चेहरा दो है उनका, सामने कुछ पीछे कुछ। आज कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया। हाँ। तो कांग्रेस ने आपको टिकट कैसे दिया इतने लोगों के, आपके अनुशंसा पे, जन अधिकार पार्टी से, और आपके लोगों को पार्टी में ला करके सेम डे सदस्य बनवा करके चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया। और सारे लोग चुनाव हारे, सारे लोग चुनाव हारे। बिहार कांग्रेस में की अगर शर्मनाक हार हुई है तो उसका बहुत बड़ा रीजन पप्पू यादव है। राजेश राम, कृष्णा लवरू, पप्पू यादव, इन लोगों ने मिलकर के बिहार कांग्रेस का हार कराया है। और आज संगठन सृजन के नाम पर जो लूट मचा हुआ है, ये लिस्ट आपके हाथ में जो है, ये पूरे बिहार का संगठन सृजन अभियान में जिन लोगों को जिले का इंचार्ज बनाया गया है उसका लिस्ट है। मैं आपको जिले वाइज बता सकता हूं कि किन किन लोगों को जन अधिकार पार्टी से, किन किन लोगों को जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी से ला करके संगठन सृजन में इंचार्ज बनाया गया। बताइए 1-2 लोगों का नाम हम बिल्कुल। विजय प्रताप सिंह पश्चिमी चंपारण के संगठन सृजन अभियान में उनको प्रभार दिया गया है। ये विजय प्रताप सिंह वही है जो गोपालगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे और वो चुनाव के समय कांग्रेस ज्वाइन किए, लेकिन जब टिकट नहीं मिला हम लोगों के विरोध के कारण, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने मदद करना शुरू कर दिया। मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा कि पप्पू यादव के साथ कितनी उनकी नजदीकी है और भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज इकाई के साथ उनकी क्या नजदीकी है। उसके बाद चलिए मिथिलेश निषाद, बेलदौर से टिकट दिया गया, भारी अंतर से चुनाव हारे। उसके बाद अभी बेगूसराय से किस आधार पे संगठन सृजन अभियान में उनको इंचार्ज बना दिया गया। उसके बाद चलिए नागेंद्र त्यागी, कोई नहीं जानता है, सहरसा में, दिलीप यादव सहरसा में, अमरदीप जायसवाल मधेपुरा में,
नदीम अख्तर सीतामढ़ी, इन लोगों को जानता ही नहीं, सब लोग बोल रहा है कौन लोग है, कहां से आए हैं। इनको कौन बनाया सर, कौन बना रहा है इनको, कौन रख रहा है? आप लोग टिकट बंटवारा करते हैं, आपका कुछ अलग बयान होता है, फिर कांग्रेस में भी काफी भगदड़ अंदर देखने को मिलता है। आखिरकार कांग्रेस में चल क्या रहा है और इन लोगों को कौन बना रहा है? जब तक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जन अधिकार पार्टी के स्लीपर सेल को हटाया नहीं जाएगा कांग्रेस से, तब तक ये घालमेल चलता रहेगा। मैं शीर्ष नेतृत्व को आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने का काम करें। कृष्णा अल्लावरू जो अनुभवहीन प्रभारी है, उनको हटाने का काम करें। राजेश राम अनुशासनहीनता की बात करते हैं, तो इनको याद होना चाहिए कि 2005 में जब पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया था, तो पार्टी विरोधी गतिविधि में जाकर के देव से चुनाव लड़े और अपना जमानत जब्त करा के आए। पार्टी के विरोध में इन्होंने चुनाव लड़ा। तो अनुशासनहीनता की बात कोई करता है तो सबसे पहले अनुशासनहीनता जो है राजेश राम पर लागू होता है। और आज जो संगठन चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी और बिहार कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और एक विकल्प के रूप में बिहार देख रहा था, लेकिन उस मेहनत को इन्होंने बेचने का काम किया। आज संगठन सृजन अभियान में क्या पूर्व विधायक नहीं थे? क्या पूर्व सांसद लोग नहीं थे? पूर्व के जिला अध्यक्ष जिनको वास्ट एक्सपीरियंस है संगठन का, और जो कार्यकर्ता लोग हैं जिन्हें संगठन का एक्सपीरियंस है, क्या उनको जगह नहीं दिया जा सकता था? उनको जगह ना दे करके दूसरे पार्टियों से ला करके बना दिया गया। इंद्रदीप चंद्रवंशी को जहानाबाद में बनाया गया। ये कौन है? जो कुम्हरार से जिसको चुनाव लड़ाया गया, आरएसएस का सक्रिय सदस्य, इनको जहानाबाद में, इनको संगठन सृजन अभियान में इनको इंचार्ज बना दिया गया। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्यों अभी भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और जन अधिकार पार्टी के लोगों को अभी भी महत्व दिया जा रहा है? पप्पू यादव के खासम खास प्रेमचंद कनेक्ट सेंटर का इंचार्ज बना दिया गया उनको। बिहार कांग्रेस में क्या कार्यकर्ताओं की कमी है? 13 लोगों की कमी है? क्या कोई पूर्व सांसद उस लायक नहीं था? क्या कोई पूर्व विधायक उस लायक नहीं था? एक से एक हमारे लोग हैं जो संगठन पे काम करते हैं, मेहनत किए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो कनेक्ट सेंटर को संभाल सकते थे। तो नहीं, आपको जन अधिकार पार्टी से प्रेमचंद जी को ये बनाएंगे। इसका जवाब राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू से आपके माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि जवाब लेना चाहिए। राजेश राम तो बहुत बड़े चेहरे हैं दलित के, इसी वजह से शायद राहुल गांधी उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे। हालांकि उनका कुछ रिकॉर्ड ज्यादा बढ़िया रहा नहीं, अगर देखा जाए चुनाव के हिसाब से भी तो कुछ ज्यादा बेहतर कर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी वो बने हुए हैं। तो क्या दलित चेहरे की वजह से बने हुए हैं, या फिर उन्होंने कृष्णा अल्लावरू को मैनेज कर लिया है, या फिर पप्पू यादव, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, इन तीनों का साठगांठ है जिसको कभी भी यहाँ पे अगर बिहार की बात की जाए तो वहां पे शीर्ष नेतृत्व जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकता? क्या लगता है नहीं, क्यों है राजेश? निश्चित तौर पे राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू पे बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और बिहार प्रदेश को एक नया अध्यक्ष निश्चित तौर पे बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की अस्मिता जो है को इन्होंने गिरवी रखने का काम किया है। अच्छा। लगातार राहुल गांधी जी की मेहनत पे जिसने पानी फेर दिया, वो लीडरशिप जब ये नहीं ले पाए तो अब कौन बच रहा है पूरे देश में? तो राजेश राम की ये स्थिति है कि राहुल गांधी जी ने जो मेहनत किया वो तब एक बड़ा चेहरा नहीं बन पाए, और वो उस चेहरे के रूप में याद किए जाएंगे कि 2025 का विधानसभा जब भी इतिहास के पन्नों में जिसकी उसको याद किया जाएगा तो याद किया जाएगा कि एक ऐसा अध्यक्ष आया था जो दलित होने के कारण राजेश राम को राहुल गांधी जी ने विश्वास करके बनाया था, लेकिन दलित अस्मिता को बेचने का काम राजेश राम ने किया। और फिर वही काम जो 2025 के विधानसभा में किया है, आज संगठन सृजन में घालमेल किया जा रहा है। पैसे के बल पर ये बेचा जा रहा है, पदों को बेचा जा रहा है, इंचार्ज बनाया जा रहा है पैसे को लेकर के। ये लंबी लिस्ट है। देखिए, अरवल में गजेंद्र कुशवाहा को बनवा दिया, कोई नहीं जानता है। पूछिए जाके कांग्रेस में किसी से, बोलेगा कौन है ये, सब लोग यही बोलेंगे। उसके बाद देखिए, तो आप कह रहे हैं कि इन सब से पैसा लिया गया है फिर इनको बनाया गया। भाई कुछ ना कुछ तो जरूर खेल है, या तो प्रभाव है पप्पू यादव का, अच्छा, या पैसा लिया गया है। क्यों इंद्रदीप चंद्रवंशी को फिर से लाया गया? शशांक शेखर जो आईपैक के लिए काम करता था, डेटा ऑपरेटर कृष्णा अल्लावरू के लिए काम करता था, पटना साहिब से टिकट दिया गया शशांक शेखर को, बड़े वोटों के अंतर से शशांक शेखर की हार हुई। आज गोपालगंज में संगठन सृजन अभियान में उनको प्रभारी बना दिया गया। क्यों? इसका कारण क्या है?
बताइए राजेश राम जी, कृष्णा अल्लावरू जी, बताइए गोपालगंज में विश्वनाथ यादव को क्यों बना दिया आपने, जो वहां के नहीं हैं, जो धरती पे जिसकी पकड़ नहीं है। ऐसे सारे लोग जिनकी धरती पे पकड़ नहीं है, आपने संगठन सृजन में उनको प्रभारी बना के कांग्रेस को और कमजोर करने का काम लगातार किया जा रहा है। क्यों? संगठन सृजन का थोड़ा सा तात्पर्य क्या हुआ, दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो लोग बेहतर तरीके से इस बात को समझ। संगठन सृजन बेसिकली है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। जो कांग्रेस संगठन जो है आज जो कमजोर हो गई है विभिन्न कारणों से, और पिछले एक साल में चुनाव के बाद और ज्यादा कमजोर हुई है, उसको कैसे फिर से रिवाइव किया जाए। तो उसके लिए जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं उस जिले के, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके सबकी एक टीम बनानी चाहिए थी, और तब वहां पे संगठन मजबूत होता। आप हैं दिल्ली के, आपको भेज देगा बॉम्बे, तो क्या कीजिएगा वहां पे जाके आप बताइए। और एआईसीसी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि मेंबर आपको बनाना है, मात्र 5 रुपए लेना है, और ये 50 रुपया चार्ज कर रहे हैं। ये सारा पैसा इनके जेब में जाएगा, सारा पैसा ये जेब में रख करके, और सबको बोला गया है क्या कि 1500 मेंबर बनाइएगा तो आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, 3000 बनाइएगा तो आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाइएगा। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोई आदमी अगर 10,000 मेंबर बना देगा तो राजेश राम अपना अध्यक्ष पद छोड़ देंगे क्या? अच्छा, ये तो बोलना चाहिए ना। किस आधार पे आप, पैसे के बल पे, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि 1500 पे जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे और वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे 3000 पे? ये संगठन को बेचने का काम किया जा रहा है। ये बिहार कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। ये शर्म की बात है। कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है, देश की आजादी में हमने अपना योगदान दिया है। बिहार में जब जब जरूरत पड़ा है तो कांग्रेस उठ खड़ी हुई है और आंदोलन किया है। आज उस आंदोलन करने वाली पार्टी को इन्होंने कमजोर कर दिया है। आदित्य जी, आप पे भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता आपसे खुश हैं नहीं, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूं। और खुश नहीं होने का कारण है कि आप, बहुत सारे नेता हैं, मैं कांग्रेस में देखा हूं बहुत सारे नेता, अरे आपके विधायक नहीं सुनते हैं अध्यक्ष की, क्यों नहीं सुनते आप लोग? संगठन तो तब मजबूत होगा जब आपका, अध्यक्ष जी का, कृष्णा अल्लावरू का, पप्पू यादव का, खैर उनको तो कोई नेता अभी मान नहीं रहा, आप लोग नहीं मानते, पता नहीं उसका क्या मैटर है, बट आप लोग एकजुट होइएगा तब तो संगठन मजबूत होगा। आपका कुछ अलग बात है। 4 गो विधायक लोगों से कहा गया कि तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को राज्यसभा में वोट दीजिएगा, तो लोगों का तबीयत खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये क्यों है आपके पार्टी में? आपको नहीं लगता इस तरीके से पार्टी जो है कमजोर करने में आप लोग की भी भूमिका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। और हमें संविधान में, देश के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है और लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, हमारा पूर्ण अधिकार है। और अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो मैं ये कहूंगा कि सच बात तो लोगों को पसंद आता नहीं है। और हमने क्या गलत बात किया है? तथ्यात्मक विरोध हमारा है। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आरएसएस, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड से लोगों को लाकर टिकट नहीं दिया गया? क्या 2025 के विधानसभा में इन सभी कारणों से हार नहीं हुई? तो जब इन सभी कारणों से पार्टी की इतनी शर्मनाक हार हुई तो हम विरोध करेंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और जहां तक राजेश राम की बात है, तो जो नेतृत्व करता है ही नहीं, जो जमीन पे कमजोर है, जिसे बोलने 2 शब्द नहीं आता है, जो नेतृत्व नहीं कर सकता है, तो वो हमारा नेतृत्व करता कभी नहीं हो सकता है। वो बिहार के दलितों का नेतृत्व करता कभी नहीं हो सकता है। बिहार के दलितों को, बिहार को एक ऐसा नेतृत्व करता चाहिए जो आंदोलन कर सके, जो बढ़िया वक्ता हो, लोगों के बीच में जाए, समता, बंधुत्व, न्याय, हक और हिस्सेदारी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, और अगर जरूरत पड़े तो जेल जाने को तैयार हो। राजेश राम ऐसा भगेड़ू नहीं चाहिए जो दौड़ के भाग जाता है। कुछ अब मुझे लगता है कि एक आध और सवाल है, जैसे कि इतना बढ़िया आप बोल भी लेते हैं, बहुत युवा भी हैं और आपका डिमांड भी बहुत है, तो फिर भी अगर इतना सब कुछ कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस के लिए ही क्यों? कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे आप। नहीं, हमारी विचारधारा कांग्रेस की है, कांग्रेस के लिए हम काम करते हैं और कांग्रेस हमारे खून में है। हम दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है, देश को बचाने के लिए कांग्रेस की जरूरत है। देश में जो घालमेल चल रहा है, कल देखा आपने कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि शादी होगा तो आप सोना मत खरीदिए, आप गाड़ी पे नहीं चढ़िए। ये शर्मनाक है। कहां देश आ गया? आप जनता पे सब चीज डाल रहे हैं। यह आपका कर्तव्य था। पिछले 12 सालों से आप देश की सत्ता पे काबिज हैं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि शादी अगर हो तो और बढ़ चढ़ करके आप अपने शादी में, अपने बच्चों की शादी में आप खुशी से चीजें खरीदिए, सोना खरीदिए, गाड़ी खरीदिए। तो ये इसलिए आज समय की मांग है कि कांग्रेस के साथ लोग जुड़ें। और ये देश के लिए लड़ाई है, ये न्याय के लिए लड़ाई है, हक और हिस्सेदारी के लिए लड़ाई है। जरूरत पड़ेगा तो हम जेल भरेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज देश को
ये जरूरत है कि युवा साथ आए, युवा आगे आए, तभी इस देश में बदलाव आ सकता है। अच्छा, अभी अगर आपके हिसाब से 2-3 जल्दी कुछ बदलाव देखने हो कांग्रेस में, तो क्या आप अपने हिसाब से देखना चाहेंगे? क्या हो जाना चाहिए? जल्दी बता दीजिए 2-3 बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का बदलाव तुरंत होना चाहिए, विलंब होना चाहिए। पूरा ये संगठन सृजन के नाम पे जो पप्पू यादव के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, पप्पू यादव तो ऐसे ही साइडलाइन हो जाएंगे। जो कांग्रेस, मूल कांग्रेसी के हाथ में जिस दिन कांग्रेस आ गया, तो पप्पू यादव पहले भी साइड थे। तो अपना पति बताते, कहते मेरा पति है कांग्रेस। तो भाई पति पत्नी वाला रिश्ता निभाए फिर, तब किसी का कुछ बोलने से क्या होगा। पप्पू यादव का आदत है कि कैमरा पे आके कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात है ना, तो गंभीरता से बात को रखनी चाहिए। तो आज जिस स्थिति में कोई अगर मूल कांग्रेसी, अगर कांग्रेस का प्रभार उसके हाथ में आ गया, तो पप्पू यादव जैसे पहले साइड लाइन थे, पहले भी इनका प्रयास था, लेकिन पहले इनको फटकने नहीं दिया गया। कहां उसमें क्योस था? 27 सीटें हम जीते थे इसके पहले, उसके बाद 19 पे आए। 2010 में जब हम चुनाव लड़े थे, अकेले लड़े थे, तो 4 सीट आया था। अभी तो आप ज्वाइंट लड़े हैं, 6 सीट, तब 6 सीट आया, उसमें भी आपको कंट्रोल नहीं है, भाग रहा है आपका लोग। तो पहला अध्यक्ष को हटाना, प्रभारी को हटाना, ये संगठन सृजन के नाम पे जो घालमेल चल रहा है, इसे तुरंत बंद होना चाहिए। ये पैसे का जो घालमेल चल रहा है, 5 रुपया की जगह 50 रुपया मांगा जा रहा है। जो अक्षम व्यक्ति हैं, जो नेतृत्व करता नहीं है, वो खुद ब खुद देखिएगा कि आप वो साइड हो जाएंगे। नेतृत्व बदला नहीं, मूल कांग्रेसी आया नहीं, पुराने लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई मजबूत चेहरा सामने आया। अब देखिएगा कि ये लोग जो है घालमेल करने वाले तुरंत साइड हो जाएंगे। तो आदित्य पासवान जी के बातों से मेरे को बस यही लगा कि अभी जो बिहार में कांग्रेस है, वो रियल कांग्रेसियों के पास नहीं है, बल्कि कुछ बहरूपियों के पास चला गया है, और अब उसमें बदलाव करने की जरूरत है। ये जिस तरीके से संगठन को लेके जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी इन्होंने डेटा उठा रखा है, ये इसमें साफ दिखता है कि किसी को भी कोई जिम्मेदारी दे दी गई है, और इसके ऊपर कोई भी ना इसका कोई माप तौल है, किस हिसाब से बनाया जा रहा है, ना इसका कोई देख रेख है। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब, इसमें चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। बाकी आदित्य पासवान जी की बातों से आप कितना रिलेट करते हैं, आपको क्या लगता है, इनके विचारधारा को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।